अल्फाजों के दिए जलाकर तम हरना होगा हमको, अल्फाजों के दिए जलाकर तम हरना होगा हमको, और कभी बन सूर्य जगत रोशन करना होगा हमको, और कभी बन सूर्य जगत रोशन करना होगा हमको। हम भारत के कर्जदार हैं, हम भारत के कर्जदार हैं, इसीलिए ये ध्यान रहे, अगर जरूरत पड़ी देश को तो मरना होगा हमको। अगर जरूरत पड़ी देश को, अगर जरूरत पड़ी देश को तो मरना होगा हमको। राम मंदिर बन चुका है, मैं बस अब ये चाहता हूं कि लोगों के दिल का राम मंदिर और बन जाए। राम को सियासत में कुछ और बताया है, मैं कुछ और लिखता हूं। मेरा भाई बैठा है, उसने मुझे 4 पंक्तियां जो मेरी हैं याद दिलाई है, मैं सुनाता हूं आपको। कठिन राम बने कैसे, कठिन समय 14 वर्षों का कैसे वहां बिताते हो, कठिन समय 14 वर्षों का कैसे वहां बिताते हो, छोटी छोटी बाधाओं से बार बार डर जाते हो, छोटी छोटी बाधाओं से बार बार डर जाते हो, और त्याग तपस्या साहस धीरज अगर नहीं होता उनमें, राजा तो बन जाते लेकिन राम नहीं बन पाते। राजा तो बन जाते लेकिन, राजा तो बन जाते लेकिन राम नहीं बन पाते वो। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। बच्चे अगर उद्दंड बने तो उन्हें डराना पड़ता है, बच्चे अगर उद्दंड बने तो आंख दिखाना पड़ता है, स्वर्ण बने अच्छा इस खातिर उसे तपाना पड़ता है। और जब रावण का अहंकार, जब रावण का अहंकार हनुमत की बात नहीं सुनता, तब लंका में हनुमान को आग लगाना पड़ता है, तब लंका में हनुमान को आग लगाना पड़ता है। 4 पंक्तियां जो देश में इस समय परिस्थितियां हैं उस पर मैंने लिखी थी। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों के माध्यम से बात कर देता हूं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी सरकार का समर्थक नहीं हूं, मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहता हूं। देश कैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे भटके दिमागों से यही एक बात कहना है, मुझे भटके दिमागों से यही एक बात कहना है, अगर आए कोई संकट तो वो मिलकर के सहना है। मुझे भटके दिमागों से यही एक बात कहना है, अगर आए कोई संकट तो वो मिलकर के सहना है। जलाओ मत मेरे भाई ये अपना देश भारत है, जलाओ मत मेरे भाई, जलाओ मत मेरे भाई ये अपना देश भारत है। यहाँ मुझको भी रहना है, यहाँ तुझको भी रहना है, यहाँ मुझको भी रहना है, यहाँ तुझको भी रहना है, यहाँ तुझको भी रहना है। अब है या अक्षय, क्या नाम है आपका? अक्षय, इन्होंने भी बात की थी, भक्त ना बैठे हो बेटा, डरने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ो। कोई बीजेपी का है और कोई कांग्रेस का है, मुझे बताओ यारों लेकिन कौन हमारे देश का है? कोई बीजेपी का है, कोई बीजेपी का है और कोई कांग्रेस का है, मुझे बताओ यारों लेकिन कौन हमारे देश का है? कौन कविताओं में केवल भूख गरीबी लिखता है? अब आपकी बात है, कौन कविताओं में केवल भूख गरीबी लिखता है? किसको कविताओं के अंदर भूखा बचपन दिखता है? किसकी कविता सरकारों से प्रश्न पूछने वाली है? किसने जनमानस के भीतर नई चेतना डाली है? किसने जनमानस के भीतर? एक अंतिम छंद पढ़ देता हूं, मेरे परिचय का छंद है, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बहुत मन से सुना मुझे। मैंने बहुत लिखी कविताएं राजनीति के बंधन पर, ये तेवर है मेरा। मैंने बहुत लिखी कविताएं राजनीति के बंधन पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं सत्ता के अभिनंदन पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं नेता और सरकारों पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं दिल्ली के दरबारों पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं पायल की झनकारों पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं मेघों और मल्हारों पर, लेकिन अब जयचंदों का अभिनंदन नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन अब जयचंदों का अभिनंदन नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन अब जयचंदों का अभिनंदन नहीं लिखूंगा मैं, नागफनी के पौधों को अब चंदन नहीं लिखूंगा मैं, नागफनी के पौधों को अब चंदन नहीं लिखूंगा मैं। अब तो केवल कलम चलेगी खेतों पर खलिहानों पर, अब तो केवल कलम चलेगी खेतों पर खलिहानों पर, अब तो केवल कलम चलेगी खेतों पर खलिहानों पर, अब मैं केवल गीत लिखूंगा भूखे मरे किसानों पर।